हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ईवीएस मैम। आज जो आपको टॉपिक पढ़ाना है मुझे वो है जो हम कल टॉपिक पढ़ रहे थे पहले से ही, सॉलिड वेस्ट और उसके सोर्सेज हम पढ़ रहे थे 4.1 का। उसी के हम आज पढ़ने वाले हैं काजेज ऑफ सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। जो उसका क्या है, किस तरीके से जो सॉलिड वेस्ट का पोल्यूशन है उसका क्या काज है, और हम आज पढ़ेंगे उसके साथ ही इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। जो हम काजेज़ पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन के, तो हम देखेंगे कि मेन रीज़न क्या है कि जो रैपिड ग्रोथ होती है इस सॉलिड वेस्ट जनरेशन में, इसकी क्वांटिटी में, वो क्या है। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो है ओवर पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत सारे लोग बढ़ेंगे, तो वो तो यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ें। जब वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ तो जनरेट वेस्ट भी होगा, तो इंक्रीज़ हो गया ना सॉलिड वेस्ट। और जो वो सॉलिड वेस्ट है वो सिर्फ खाली सॉलिड वेस्ट ही होता है, उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट भी होते हैं, वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना। हम कोई भी कॉस्मेटिक, हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका जो वेस्ट निकलता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा रेसिड्यू बच जाता है। वो एज ए केमिकल ही होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो कल को जाके सॉलिड वेस्ट जनरेशन हो जाती है। कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट हो, साबुन हो, क्लोथ हो, आजकल तो सारी चीज़ें सिंथेटिक बन गई है, आर्टिफिशियल बन गई है, तो ये चीज़ें जनरेट करती हैं सॉलिड वेस्ट। तो बहुत पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग जो है वो कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करेंगे। तो इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट का जनरेशन नेचुरली धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। जब वो इंक्रीज़ होगा तो पोल्यूशन भी नेचुरली इंक्रीज़ होगा विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है। दूसरा जो है वो है एफिलेंस। एफिलेंस का मतलब होता है एबंडेंट फ्लो और सप्लाई। ठीक है। एबंडेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मान लो वेल्थ। जब बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा आता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, तो हमारे पास टेंडेंसी बढ़ती है कि हम नई नई चीज़ें खरीद सकें, नए नए आइटम्स खरीद सकें, और जो आजकल ट्रेंड में चलता हो हम वैसा ही खरीदते हैं। जो आउट ऑफ फैशन हो जाता है हम उसको छोड़ देते हैं, थ्रो कर देते हैं। ठीक है। हम आजकल ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, आजकल फैशन के हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कपड़े खरीदते हैं, आज अगर वो फैशन में नहीं है कपड़ा, तो हम वो उसको छोड़ देते हैं, थ्रो कर देते हैं, नए फैशन के हिसाब से कपड़े लाते हैं। तो जो ये पुराना होता है ये क्या हो जाएगा, ये जनरेशन हो जाता है सॉलिड वेस्ट का। इसी से सॉलिड वेस्ट बनता है। इवन हमारे को वो कपड़ा फट नहीं गया होता है, पुराना भी नहीं हुआ होता है, बट वो फैशन में नहीं है, इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते, हम नया कोई कपड़ा लाते हैं जो फैशन में है आजकल। ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन इससे रिजल्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन होता है। ठीक है। थर्ड वन है टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, हम अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने की तरफ लगे हुए हैं, इकोनॉमिक गुड्स की तरफ लगे हुए हैं। जो हमारी पहले चीज़ें होती थी कि रिटर्नेबल पैकेज, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं कहीं पे भी, आप बस स्टैंड में जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, पहले पहले वहाँ पे ऐसे कप्स में चाय दी जाती थी जो ग्लास, या होटल में आप जाइए सब जगह रिटर्नेबल चीज़ों में दी जाती थी, ग्लासेस में दी जाती थी जो रिटर्न करते थे, मतलब हमने यूज़ किया फिर वो दो देते थे। आजकल क्या होता है कि आप रेलवे स्टेशन में भी जाएंगे तो पैकिंग इंडस्ट्री इस तरीके से बनी है कि वो जैसे मिट्टी के बर्तन वाले, वो तो तब भी ये है कि वो बायोडिग्रेडेबल है। बहुत सारे ऐसे हैं, प्लास्टिक कप्स में दिए जाते हैं, फोम के कप्स में दिए जाते हैं, वो एक बार यूज़ करता है और उसके बाद ऐसे ही फेंक देते हैं। उससे तो सॉलिड वेस्ट जनरेशन होती है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या करते थे, एक जो दिया जाता था उसको रिटर्न करना पड़ता, रिटर्नेबल ग्लास कंटेनर्स, बॉटल्स जो भी यूज़ करते थे फिर रिटर्न करना पड़ता था। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो पहले वो शीशे की गिलास में कोल्ड ड्रिंक आती थी, वहाँ पे बैठ के पी लिया और रिटर्न कर देते थे। मगर अब क्या आते हैं, प्लास्टिक, अपनी अपनी बोतल्स उठा के ले लो, बाद में पी लो और उसको एकदम से छोड़ देते हैं। अब वापस रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर बंदे के पास अपनी बोतल रहती है, अपना गिलास रहता है, वो पी के उसको एकदम से फेंक देता है। चाहे वो डस्टबिन में फेंके, चाहे वो बाहर फेंके। बाहर फेंकना तो बहुत गलत बात है,
डस्टबिन में भी फेंकता है तो सॉलिड वेस्ट का जनरेशन होता है। तो आजकल की जो पैकिंग इंडस्ट्री इतना ज़्यादा उनकी सेल्फ सर्विस हुई है, इतना ज़्यादा वो नॉन रिटर्नेबल सब्सटेंसेस बना रहे हैं, नॉन रिटर्नेबल आइटम्स बना रहे हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स, कैन्स, ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेशन, सॉलिड वेस्ट जनरेशन करता रहता है। ठीक है, तो ऊपर से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इजीली ये डिग्रेड भी नहीं होते हैं। इसकी वजह से लैंडफिल्स में बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेशन डंप किया जा रहा है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी ही है जिसने हमें फ़ायदा तो दिलाया, अपने अपने सामान हमें दिया, अपना अपना यूज़ करने के लिए चीज़ें तो दी, मगर इससे पीछे जाके हमारे को सॉलिड जो है वेस्ट वो जनरेट हो गया और सॉलिड वेस्ट का पोल्यूशन क्रिएट हो गया। ठीक है, फोर्थ वन है कि पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन जो सॉलिड वेस्ट का था वो लगभग इंक्रीज़ होता गया। पहले अगर एक घर में 2 या 3 बंदे होते थे, पॉपुलेशन बढ़ती गई और उसकी वजह से लोगों का चीज़ों का इस्तेमाल करना भी बढ़ गया। ठीक है, पहले अगर घर में बर्तन 4 थे, अगर पॉपुलेशन बढ़ी 6 बर्तन, ठीक है, फिर वही बंदा खाना कितना खाएगा, उससे कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, वही बंदा कपड़े कितना पहनेगा, उससे कितना ज़्यादा बाद में जो उसके कपड़े जो यूज़ नहीं करता है, क्योंकि ट्रेंड, फैशन का ट्रेंड है, वो जो कपड़े इतना जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन सॉलिड वेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन है उसका एक कारण, ज़्यादा इंसान एक सिटीज़ की तरफ, एक चकाचौंध की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, वैसी चीज़ें लाते हैं। पहले लोग बहुत लिमिटेड चीज़ों में अपनी ज़िंदगी जीते थे, अब वो देखते हैं कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ज़्यादा चीज़ों की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोगों के पास सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस नहीं है कि अगर ये चीज़ें इतना ज़्यादा डंप हुई तो कल को ये किसको हानिकारक रहेगी, किसको हानि पहुंचाएगी। वो लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि अगर हमारे पास कहीं पे घर में सॉलिड वेस्ट जनरेशन हो रहा है, क्या हम उसको सिर्फ जनरेट ही करें, क्या हम उसको रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल करने का कोई तरीका है इस सॉलिड वेस्ट का, ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है। और जो लोग हैं, लोग अगर कोई भी NGO है या कोई गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम बनाती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होती है। लोग कभी भी ध्यान नहीं देते, कचरा जमा हो रहा है तो हो रहा है, फेंके जा रहे हैं तो जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से रीयूज़ करें, किस तरीके से रिड्यूस करें, वो चीज़ें ये देखते नहीं हैं। और जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लॉज बनाए गए हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज जो बने हैं, अच्छे से अभी भी वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहे। उनके अंदर जितने भी पेनल्टीज़ थी वो इतनी कम है कि जो ऑफेंस करता है वो एकदम से छूट जाता है और मीगर अमाउंट उसको देना पड़ता है फ़ाइन, तो एकदम से छूट जाता है। तो ये कुछ काजेज़ थे जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट का जो पोल्यूशन है बढ़ता जा रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, कि जो ये सॉलिड वेस्ट जो बन रहा है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जो सॉलिड वेस्ट की जनरेशन हो रही है, इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या है। इफ़ेक्ट्स में हम देखेंगे, अगर हम इम्प्रॉपर वे से इस सॉलिड वेस्ट को हैंडल करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यूज़, हैज़ार्ड्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो डिजीज़ेज़ होते हैं इस सॉलिड वेस्ट जनरेशन में, कहीं पे भी अगर हम डंप करते हैं वहाँ पे उस पर कीड़े बैठ जाते हैं, बहुत सारी मक्खियाँ उसके ऊपर ब्रीड करती हैं। तो हम देखेंगे जो डिज़ीज़ है बैसिलरी डिसेंट्री, ये डिज़ीज़ होती है जो एक बैक्टीरिया से होती है। ये जो डिज़ीज़ है इसमें क्या होता है, इंसान को मतलब आप इसको उस इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्टोमक का, इसको उसके साथ डायरिया जो जिसको बोलते हैं, ये वैसा नहीं होता, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। कभी कभी तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये चीज़ हो गई होती है। डायरिया में तो लूज़ मोशन ये सब होता है, इसमें क्या हो जाता है, बैसिलरी डिसेंट्री में कभी कभी स्टूल के साथ, जब आप वॉशरूम जाते हैं तो स्टूल के साथ आपको
क्या हो जाता है, स्टूल के साथ ब्लड आने लगता है। तो ये वो चीज़ें खाने से हो जाएगा जब हम अनकुकड फूड, रॉ फूड खाएंगे, जिसके ऊपर मक्खियाँ, मतलब अगर कोई मक्खी जो होती है जो इन्हीं कचरों पे बैठी होती है, फिर हमारे खानों पे आगे बैठ जाती है अगर हमने अच्छे से उसको पकाया नहीं होता है। तो ये सारी बैसिलर डिसेंट्री होती है। डहेरिया जो है, डहेरिया में आपको पता है लूज़ मोशन होता है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, काफ़ी वीकनेस होती है। वो भी अगर गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, अगर हमने उस खाने को अच्छे से पकाया नहीं होता है, उससे होता है। पर उस खाने के ऊपर ये बीमारी कहाँ से आई होती है? इसी सॉलिड वेस्ट के ऊपर ये मक्खियाँ, ये कीड़े मकोड़े वहाँ पे भिन भिन आते हैं, और फिर जाके हमारे खाने पे भी वही आती है मक्खियाँ, क्योंकि हम मक्खियों को तो कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो उस तरीके से ये डिजीज़ेस पनपती हैं। और दूसरी है एमोबिक डिसेंट्री। एमोबिक डिसेंट्री ये भी एक इन्फेक्शन है जो एक एमोबा जो है वो करवाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लेथार्जी, लॉस ऑफ वेट, क्रोनिक अल्सरेशन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन आप मतलब उसमें उस बंदे को होता है, ब्लडी डहेरिया, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं टिश्यूज़ की, पेट में ऐसे दर्द सा रहता है। ये होता है जब फूड और वाटर कंटेमिनेशन, अगर गंदा खाना होगा और पानी गंदा होगा, जिन पानी पे ये मक्खियाँ ये सब चली गई होती हैं किसी न किसी तरीके से, जब ये सॉलिड वेस्ट कहीं डंप किया जाता है, उधर पे ये मक्खियाँ होती है और वो आके इन खानों पे भी फिर बैठ जाती है, क्योंकि वहाँ से वो बीमारी उठा के हमारे खानों पे भी लाती है। अब जो दूसरा है रैट्स, जो सॉलिड वेस्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो भी प्लेग बीमारी जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, साल्मोनेसिस। साल्मोनेसिस जो है ये एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, जिसमें एक इसके आप कॉमन सिम्टम्स देखेंगे, डहेरिया, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती है इसमें साल्मोनेसिस में। तो ये भी बैक्टीरिया से होती है। और यंग हो या जवान हो या बुज़ुर्ग लोग हो, इनका जो इम्यून सिस्टम है ये इसको वीक कर देती है, इस साल्मोनेलिसिस से होता है वो। दूसरी जो बीमारी है ट्राइकोनिसिस। ट्राइकोनिसिस जो होती है ये एक पैरासाइट डिजीज़ है जो राउंड वर्म्स, जो कीड़े होते हैं ना पेट के, उनके वजह से पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें वीक हो जाता है बंदा, स्वेलिंग हो जाती है फेस की, आइज़ का जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फीवर, मसल पेन, रैशेस हो जाते हैं। एक और है वो है एंडेमिक टाइफस। ये भी मच्छर, रैट्स, इन सब के काटने से होती है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है ये चीज़ किसी ने काटा भी है। इसका जो सिम्टम है वो हेडेक हो सकता है, फीवर, मसल पेन, जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती है। और ये तभी होती है जब सॉलिड वेस्ट बहुत कहीं पे जाके डंप किया गया हो और वहाँ पे रैट्स ने अपना मतलब वहाँ रैट्स घूम रहे हो और वही रैट्स हमारे घर पे घूमे, फिर हमारे कांटेक्ट में वो ये चीज़ें बीमारियाँ लाते हैं। थर्ड वन है क्रॉप और वाटर सप्लाई जो होते हैं, ये जो हम फसलें जो होती है हमारी और जो हमारा पानी का, यहाँ से भी हमको चीज़ें पहुँचती है, क्योंकि क्रॉप भी हमारे घर आएगा, वाटर सप्लाई भी हमारे घर तक पहुँचेगा। उसकी वजह से कॉलेरा हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़, पेट की बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि यही गंदगी जब कहीं रहती है ना, तो गंदगी के ऊपर कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ, मच्छर ये पनपते रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करते हैं। जहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट होगा वहाँ वो ब्रीड करने लगेंगे और वहाँ की ब्रीडिंग की वजह से वो बीमारियाँ उठती हैं और वो बीमारियाँ उठ के इन्हीं मच्छर, इन्हीं कीड़े, इन्हीं रैट्स के थ्रू हम तक पहुँचती हैं। फोर्थ वन है जो वेस्ट जो है, जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, इसकी वजह से हमारी नालियाँ, हमारी जो पाइप्स होते हैं, गली पिट्स होते हैं, ड्रेन्स होते हैं, उनमें वाटर लॉगिंग होती है, जिसकी वजह से जब कहीं पे भी कोई चीज़ जमा हो जाती है, आप नालियों में भी देखेंगे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ, मच्छर, बहुत ज़्यादा वहाँ उनकी ब्रीडिंग मॉस्किटोज़ की होती है,
जिसकी वजह से मलेरिया फैल सकता है, डेंगू हो सकता है। आपने देखा होगा टीवी में भी बहुत बार बोलते हैं पानी को कहीं जमा मत होने दीजिए, गंदा पानी ना हो, साफ़ पानी होगा तो वहाँ पे कभी मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। मगर गंदा पानी कहीं पे भी जमा रहे, कहीं किसी कंटेनर में हो, नालियों में हो, तो वहाँ पे मक्खियाँ जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ब्रीड करते हैं, उसकी वजह से मलेरिया डेंगू वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिफ्थ वन है एबनॉक्शियस ऑर्डर्स। एबनॉक्शियस हुआ जो काफ़ी गंदा, बहुत ही अनप्लेजेंट, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं हो, वैसा गंदगी स्मेल आती है, तो जिसकी वजह से हवा जो होती है उस एरिया की पोल्यूट होती है। मगर वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट अगर कहीं पे भी डिकम्पोज हो रहा होता है, वहाँ से उसकी डिकम्पोजिशन की वजह से वहाँ गंदगी, ऑर्डर वहाँ का, उस एरिया का बहुत ही गंदा होता है, एबनॉक्शियस ऑर्डर होता है, जो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, क्योंकि हम ही ये सॉलिड वेस्ट कहीं पे डंप करते हैं। ठीक है। सिक्स्थ वन है कि आप देख लीजिए जिस जगह पे भी ये सॉलिड वेस्ट डंप किया जाता है, चाहे वो हमारे घर से निकला गया डोमेस्टिक वेस्ट है, कोई भी, वहाँ पे जब ये डंप किया जाता है, वहाँ के स्ट्रे एनिमल्स, स्कैवेंजर्स, आप ईगल, चील, ये कौवे वहाँ देखेंगे उस गार्बेज के इर्द गिर्द मंडराते हैं। नॉर्मली लोग रोड साइड में डालते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे उस जगह का व्यू कितना गंदा होता है, उधर से जाने का मन भी नहीं करता है। तो एस्थेटिक डेंजर होता है उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट का, वहाँ से जा भी नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ के कुत्ते उसी के जहाँ पे भी ये कचरा जमा हुआ होता है, खाने का भी आप सोचो, खाना भी कहीं छोड़ देते हैं, तो वहाँ स्ट्रे डॉग्स उसी के पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, तो वहाँ से इंसान जा भी नहीं पाता है। सेवन्थ वन है नॉक्शियस फ्यूम्स में पोल्यूट द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ वेस्ट। हमारे इधर क्या है कि हम वेस्ट को बर्न करते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल करते ही नहीं हैं। जब बर्न करते हैं तो वहाँ से कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा काला काला धुआं निकल रहा होता है। और हमारे वेस्ट में तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नॉन रिटर्नेबल है, किसी को देना ही वापस नहीं है। बहुत ज़्यादा जो पैकिंग मटेरियल वाले इंडस्ट्रीज़ होती है वो प्लास्टिक ये सारी चीज़ें बनाती हैं, देना वापस किसी को नहीं है। हम रखते हैं, हमारे घर में वेस्ट जनरेट होता है, हम फेंकते हैं, और जब उसको जलाने का काम आता है तो बहुत ज़्यादा नॉक्शियस फ्यूम्स जो है हवा में डाल देता है, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। एट्थ वन है जो भी हम जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट मतलब करते हैं, हमारे थ्रू जो जनरेट होता है, जब हम उनको लैंडफिल साइट्स में डंप करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटो स्पीशीज़ जो हैं उनके ऊपर ब्रीड करते हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सॉइल के थ्रू पर्कुलेट हो जाते हैं, सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर तक पहुँचते हैं। ये जो भी डिकम्पोज्ड गार्बेज था जो डंप किया गया था, इसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है, हमारा जो सॉइल है, वहाँ तक पोल्यूशन पहुँच गया, तो उसने वहाँ तक पोल्यूशन क्रिएट किया। नाइन्थ आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं जब वो खेलने जाते हैं, अगर उनको साइड में कहीं कचरे का ढेर पड़ा होगा, वो बेचारे जा रहे होते हैं, खेलते हैं अपने कहीं प्ले ग्राउंड में, बट हम लोगों की आदत होती है हमारे घरों से जो भी कचरा जो भी निकलता है हम ऐसे फेंक देते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल करते ही नहीं है। अब देख लीजिए बच्चे अगर ऐसे ही किसी कचरे के ढेरों के साइड से खेल रहे हो, तो वो उन कचरों के ढेरों में बेचारे ट्रैप हो जाते हैं, जो भी यूज्ड पार्ट आर्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फंस जाते हैं, वहाँ से गंदगी भी उठा के लाते हैं, खुद भी इन्फेक्टेड होते हैं और घर वालों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, और खुद खेल भी नहीं पाते हैं। उनकी जो गेम एक्टिविटीज़ में ये एक टाइप का हर्डल बन जाता है। ठीक है। 10th है जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम था, उसमें भी जो ये सॉलिड वेस्ट है आ जाता है, क्योंकि लोग अपने घरों से ऐसे ही फेंक देते हैं, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। उसकी वजह से कभी कभी जब नालियाँ ब्लॉक होती हैं तो पीछे से जब बारिश आती है तो वो नालियों से निकल ही नहीं पाती है, वो एकदम से वहाँ पे बंद हो जाएगी, और उसकी वजह से ही फ्लड आ सकता है, क्योंकि पहले से ही नालियाँ अगर इन्हीं सॉलिड वेस्ट से भरी पड़ी हैं तो फिर पानी का बहाव किस तरीके से होगा। अगर बारिश का पानी आ भी रहा होगा, नाली से निकलना भी चाहेगा पर वो निकल नहीं सकता, क्योंकि नालियाँ तो भरी पड़ी हैं इन्हीं सॉलिड वेस्ट है। तो इससे क्या हो जाता है कि वो एरिया जो है वो मोर सस्पेक्टेबल टू फ्लड, वहाँ फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब नालियों से पानी नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा,
वो बाहर पानी आएगा, और बाहर आएगा तो हमारे घरों में आ जाएगा। ठीक है। 11th है ओल्ड टायर्स जो होते हैं, जो हमारे घर में हम गाड़ियों के टायर्स या साइकिल के टायर्स ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं, उनमें पानी जमा हो जाता है, चाहे बारिश का पानी हो वो जमा हो जाता है जब बारिश पड़ती है। फिर धीरे धीरे इन्हीं टायर्स में, जो आपने बहुत बार टीवी में भी देखा होगा, जब भी डेंगू से रिलेटेड एड्स आते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं लोग, उसमें भी बताया जाता है कि टायर जो होते हैं इनमें पानी जमा हो जाता है क्योंकि इनमें स्पेस होती है। फिर धीरे धीरे मक्खियाँ इन्हीं में बैठ जाती हैं और वहाँ ब्रीड करती है, मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं, और डेंगू जो है वो सबसे डेंजरस बीमारी है जो इसी के थ्रू ज़्यादा फैलती है। तो ओल्ड टायर्स को भी डंप नहीं करना चाहिए इस तरीके से कहीं पे भी। ठीक है। 12th है इंडिया में जो प्रैक्टिस है डंपिंग की, कोई भी सॉलिड वेस्ट को वो डंप जो करते हैं प्रॉपर डिस्पोजल होता ही नहीं है। अच्छे से प्रॉपर डिस्पोजल अगर होगा तो इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पे क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है, क्योंकि इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि जलाना ही सबसे बेस्ट तरीका है। बट उस जलाने की वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट फायर, वो आग कभी कभी जंगलों तक पहुंच जाती है और जंगलों को भी जला के राख कर देती है। और जब कोई चीज़ जलाते हैं तो बहुत सारे चीज़ें उससे निकलती है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं। तो ओजोन भी जो है एक निकलता है, ओजोन भी निकलता है। तो ओजोन की वजह से एयर का काफ़ी पोल्यूशन होता है। जो मैंने आपको एयर पोल्यूशन में पढ़ाया था कि ओजोन अगर ग्राउंड लेवल पे है, मतलब अपने ट्रोपोस्फियर के ग्राउंड लेवल के हिसाब से है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में है तो ये हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बट अगर ये ग्राउंड लेवल में है तो ये हमारे लिए पोल्यूटेंट का काम करती है। जब ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है, इसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमें लेना सिर्फ ऑक्सीजन होता है थ्रू ईयर, बट अगर हमारे में और कोई गैस चला गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अस्थमा। ठीक है, अगर ग्राउंड लेवल पे होगा। तो इसीलिए जो ये सॉलिड वेस्ट जो चीज़ें डंप की जाती हैं, अगर हम इसको प्रॉपरली डंप नहीं कर पाते हैं, अगर बर्न करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये फ़िलहाल था आज का आपका टॉपिक, काजेज़ और इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट।